अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको न्यूट्रल चार्ट पैटर्न के बारे में बताया था। जिन लोगों को नहीं पता कि न्यूट्रल चार्ट पैटर्न क्या होता है और अगर मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो अभी जाकर देख लो, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि चार्ट पैटर्न होते हैं 3 तरह के: रिवर्सल, कंटिन्यूएशन एंड न्यूट्रल पैटर्न। न्यूट्रल के बारे में हम बात कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में मैं रिवर्सल चार्ट पैटर्न के बारे में आपको बताऊँगा। तो रिवर्सल चार्ट पैटर्न आपको क्या शो करता है, इसका मतलब क्या है? तो इस चार्ट पैटर्न का मतलब है कि अगर मार्केट अप ट्रेंड है यानी बुलिश है और वहाँ पर कोई रिवर्सल चार्ट पैटर्न बनता है तो वहाँ से अब मार्केट नीचे जाने का बहुत ही हाई चांस है। और अगर डाउन ट्रेंड है मार्केट और वहाँ पर अगेन एक रिवर्सल पैटर्न बन रहा है तो वहाँ से मार्केट फिर ऊपर जाएगा। सिंपल भाषा में कहने का मतलब ये है, ये ट्रेंड को रिवर्स करता है। अच्छा, बहुत लोगों को ये भी क्वेश्चन है कि चार्ट में हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा पैटर्न बन रहा है। न्यूट्रल पैटर्न भी बन सकता है और अगर बन रहा है तो कौन सा न्यूट्रल पैटर्न है, और अगर रिवर्सल बन रहा है तो हम वो भी कैसे पता करेंगे कि कौन सा रिवर्सल पैटर्न है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको सारे पैटर्न को समझना है और देखना है। आगे कंटिन्यूएशन की भी मैं एक और वीडियो लाऊंगा, तो तीनों वीडियो देखने के बाद आपको सारे पैटर्न्स पता लग जाएंगे। देन जितना ज़्यादा आप मार्केट को समझोगे, पैटर्न को समझोगे, तो उससे आपको एक्सपीरियंस आएगा। जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा उतनी ईजिली आप मार्केट को देखकर ही पता कर लोगे कि कौन सा पैटर्न बन रहा है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है, इसलिए वीडियो को मैं अब शुरू करता हूँ। तो सबसे पहला रिवर्सल चार्ट पैटर्न है डबल टॉप। अब ये डबल टॉप क्या है? यहाँ देखो कि पहले प्राइस ऊपर जा रहा था यानी अप ट्रेंड, फिर वहाँ से एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ से मार्केट नीचे की तरफ मूव करेगा और इस पॉइंट को हम बोलेंगे रेजिस्टेंस, जहाँ पर सेलर्स ने बेचना शुरू कर दिया। पहला क्या था कि बायर्स ने बाय किया, जिस वजह से मार्केट ऊपर गया, मगर यहाँ से रेजिस्टेंस वाले लेवल से सेलर्स ने बेचना शुरू किया और ट्रेंड डाउन ट्रेंड बना। और फिर अगेन मार्केट एक पॉइंट तक जाएगा जिसे हम पॉइंट 2 कंसीडर करते हैं। यहाँ पर बायर सेलर के ऊपर भारी पड़े और मार्केट को अब ऊपर की तरफ ले गए, लेकिन कहाँ तक जाएगा? जहाँ पर पहला वाला रेजिस्टेंस था, जिसे हम R1 भी बोल सकते हैं, ठीक इसी पॉइंट तक मार्केट ऊपर आएगा। यानी टॉप पर 2 लाइन आई और अगेन यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा और अब की बार हो सकता है कि वो अपने सपोर्ट लेवल या कहे नेक लाइन को ब्रेक कर सकता है। और अगर ब्रेक करेगा तो यहाँ से ये साफ है कि मार्केट अब नीचे जाएगा। इसे कंफर्म करने के लिए जिस कैंडल ने नेक लाइन को ब्रेक किया उसकी नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेकआउट वाली कैंडल को भी ब्रेक किया, तो ये पक्का है कि मार्केट यहाँ से अब बहुत नीचे जाएगा। काफ़ी बार क्या होता है कि ब्रेकआउट वाली कैंडल्स फॉल्स ब्रेकआउट करती है, तो उसकी नेक्स्ट कैंडल का भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। और इसके साथ आप 1-2 इंडिकेटर का भी यूज़ कर सकते हो, ये 100% कंफर्म करने के लिए कि मार्केट चार्ट पैटर्न को ही फॉलो कर रहा है। तो इंडिकेटर जैसे MACD या VWAP और RSI जैसे इंडिकेटर्स का आप यूज़ कर सकते हो। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ देखो कि पहले मार्केट अप ट्रेंड था, वहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल बनाया, फिर नीचे आया, एक नेकलाइन बनाई और फिर अगेन वही सेम रेजिस्टेंस लेवल तक गया, वहाँ से दोबारा नीचे आया और अपने नेकलाइन वाली लाइन को ब्रेक किया और वहाँ से कैंडल या मार्केट नीचे की तरफ गया। इसमें आपको एंट्री कब लेनी है? जिस कैंडल ने नेकलाइन को ब्रेक किया उसकी नेक्स्ट कैंडल से आपको एंट्री लेनी है और ब्रेकआउट वाली कैंडल का टॉप जो होगा उसे आपको स्टॉप लॉस रखना है। जो यहाँ आपको दिख रहा है इसे आपको स्टॉप लॉस रखना है और टारगेट आप जितना गैप इनके बीच में, यहाँ पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल के बीच में जितना गैप है उतने ही पॉइंट्स का आपको अपना टारगेट रखना है, या फिर आप खुद के हिसाब से भी रख सकते हो। और ये कुछ आपको M की शेप में दिख रहा होगा। अब नेक्स्ट कैंडल है डबल बॉटम, ठीक M का उल्टा W की शेप में ये कुछ है। अब इसमें मार्केट पहले डाउन ट्रेंड पर था और एक पॉइंट तक गया जिसे हम सपोर्ट बोलेंगे, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, कहाँ तक? रेजिस्टेंस तक। अब ये कितना भी ऊपर जा सकता है और कितना भी नीचे आ सकता है। फिर वहाँ से अगेन सपोर्ट लेवल तक आया और हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ आपकी बार बॉटम पर डबल टाइम मार्केट आया, डबल बॉटम लाइन यहाँ पर बनी, फिर यहाँ से वापस रेजिस्टेंस तक जाएगा। यहाँ आपकी बार हम इसे नेकलाइन बोल सकते हैं और यहाँ से नेकलाइन को ब्रेक करेगा और ब्रेकआउट होने के बाद अगेन एक कंफर्मेशन कैंडल देखनी है और अगर कंफर्म हो जाए तो वहाँ से आपको एंट्री ले लेनी है और स्टॉप लॉस आपको ब्रेकआउट वाली कैंडल के लो पर लगाना है।
और यहाँ से अब मार्केट ऊपर जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देखो कि डबल बॉटम बन रहा है, ब्रेकआउट किया और फिर वहाँ से मार्केट ऊपर गया। अब अगला है ट्रिपल टॉप। देखने में ये आपको डबल टॉप ही दिख रहा है, मगर अब की बार कैंडल ने एक रेजिस्टेंस लेवल, एक और रेजिस्टेंस लेवल बनाया और एक और सपोर्ट लेवल ज़्यादा बनाया, क्योंकि कैंडल ने यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं किया। हो सकता है कभी ब्रेकआउट नहीं करे। डबल में क्या था कि कैंडल ब्रेकआउट करी थी, लेकिन क्या हो सकता है कि कभी कैंडल वहाँ ब्रेकआउट ना करे तो एक और बार वो अपनी रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट लेवल तक जाएगा, फिर वहाँ से वो थर्ड टाइम पर ब्रेकआउट करेगा। मगर थर्ड टाइम में अगर ये यहाँ तक आया तो ये कंफर्म है कि इस वाली कैंडल के बाद अब ब्रेकआउट होगा। और कभी क्या होता है कि फॉल्स ब्रेकआउट भी होता है, वहाँ से मार्केट फिर ऊपर आता है, तभी भी ट्रिपल टॉप बनता है। तो उसके लिए आपको नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है फॉल्स ब्रेकआउट से बचने के लिए, और इंडिकेटर का भी यूज़ करना है कंफर्म करने के लिए। देन यहाँ देखो कि सिमिलर होगा कि सेकेंड टाइम सपोर्ट पर आने के बाद ब्रेकआउट होगा और मार्केट नीचे जाएगा। जैसे चार्ट में दिखाऊं कि यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं हुआ था तो एक और बार वो रेजिस्टेंस तक गई और वहाँ से सपोर्ट पर फिर यहाँ पर ब्रेकआउट किया और कैंडल नीचे की तरफ बनी। अब उसी तरह है ट्रिपल बॉटम। अगेन सब कुछ सेम है, आपकी बार रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक नहीं हुआ है, और जब ब्रेक नहीं हुआ तो वो वापस सपोर्ट लेवल तक जाएगी, सपोर्ट से अगेन रेजिस्टेंस पर आएगी, मगर अब की बार थर्ड टाइम अब ये कंफर्म है कि मार्केट ऊपर जाएगा ही। अब कैंडल ब्रेक करेगी और फिर ऊपर जाएगी और सेम वही होगा। और इसमें भी आपको एंट्री नेक्स्ट वाली कैंडल से लेनी है। स्टॉप लॉस भी मैं आपको बता चुका हूँ कि स्टॉप लॉस आपको कहाँ लगाना है, और टारगेट आपको जितना इनके बीच में गैप है उतना ही रखना है। अब यहाँ से बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैटर्न्स है, जिसमें पहला है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इसमें आप क्या देखते हो और देखकर आपको क्या समझ आ रहा है? हो सकता है बहुत लोगों को अब तक समझ आ गया होगा कि पहले अप ट्रेंड चल रहा है, वहाँ एक रेजिस्टेंस लेवल बनाया, अगेन वहाँ से नीचे आया और एक सपोर्ट लेवल बनाया, सपोर्ट से दोबारा गया, मगर अब की बार अपने पहले वाले रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करेगा, उसी सेम रेजिस्टेंस लेवल पर नहीं रहेगा, इससे थोड़ा ऊपर और एक और रेजिस्टेंस लेवल बनाएगा, फिर वहाँ से सपोर्ट लेवल पर आएगा और वहाँ से पहले वाला जो पहला रेजिस्टेंस लेवल था वहीं तक जाएगा। यानी दो रेजिस्टेंस लेवल यहाँ बन रहे हैं, और फिर सपोर्ट लेवल पर आकर कैंडल ब्रेकआउट करेगी और फिर यहाँ से नीचे अच्छा, और फिर यहाँ से नीचे अच्छा। एक चीज़ हो सकती है कि ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट थोड़ा सा सपोर्ट लेवल पर आने की कोशिश करेगा, क्योंकि बायर्स ट्राई करेंगे कि मार्केट को ऊपर लाया जाए, मगर वो सिर्फ सपोर्ट लेवल तक ही आएगा और फिर वहाँ से बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा। एक बहुत ही हाई प्रॉफिट के चांस होने का यहाँ पर आपके चांस है। अगर वो जब अपने सपोर्ट लेवल पर आएगी तो वहाँ से अगेन अगर वो दोबारा अपने सपोर्ट लेवल पर आएगी, यहाँ सपोर्ट लेवल को टच करेगी, तो वहाँ से ये 100% कन्फर्म है कि अब वो बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा। और उसी तरह जब रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करेगी तो रेजिस्टेंस तक एक बार आ सकती है और फिर वहाँ से बहुत ही ऊपर जाएगा, और फिर वहाँ से बहुत ही ऊपर जाने के चांस है। मगर इस केस में अभी सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया है। जैसे यहाँ आप देखो कि कैसे चार्ट में हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है, और जब ब्रेकआउट किया तो मार्केट कितना नीचे गया। अब बार बार मैं आपको वही सारी चीज़ें नहीं समझाऊंगा कि आपको एंट्री कब लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, वो सब में सेम है, आप खुद समझ गए होंगे। तो ये है हेड एंड शोल्डर। अब इसी का रिवर्स है रिवर्स हेड एंड शोल्डर। उसमें पहले तो डाउन ट्रेंड है, फिर सपोर्ट लेवल बनाया और फिर रेजिस्टेंस लेवल बनाया, मगर अब की बार पहले कहाँ रेजिस्टेंस लेवल 2 थे, अब की बार 2 सपोर्ट लेवल होंगे। यानी पहले वाले सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया और फिर वापस रेजिस्टेंस तक गई, फिर वहाँ से पहले वाले सपोर्ट लेवल पर ही मार्केट आएगा और फिर रेजिस्टेंस पर आकर ब्रेक करेगा, और वहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, और वहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। और वही चीज़ है, और वही चीज़ यहाँ भी हो सकता है कि मार्केट अगेन रेजिस्टेंस लेवल पर आने की ट्राई करेगा, थोड़ा सा आएगा, मगर अब मार्केट बहुत ऊपर जाएगा। जैसे मैं आपको यहाँ चार्ट में दिखाऊं कि यहाँ देखो कि रिवर्स हेड एंड शोल्डर बना और फिर यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ गया, और हो सकता है कि सपोर्ट लेवल या रेजिस्टेंस लेवल थोड़ा ऊपर नीचे भी बन जाए। जहाँ पहले बना था तो उससे थोड़ा नीचे बन जाए तो थोड़ा बहुत होगा, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जैसे इसमें देखो कि थोड़ा नीचे है, लेकिन उसमें दिक्कत की ज़्यादा बात नहीं है। अब नेक्स्ट पैटर्न जो है बहुत ही यूनिक पैटर्न है, क्योंकि ये आपको थोड़ा कम बनते हुए दिखेंगे। बाकी पैटर्न बनते रहते हैं, मगर ये पैटर्न इतनी आसानी से आपको नहीं मिलेगा।
तो इसमें क्या है, रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल दोनों छोटे होते जा रहे हैं और एक वेज बना रहे हैं, इस ट्रायंगल के अंदर फिट होने की कोशिश कर रहे हैं। और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ब्रेक करने की कोशिश करेगा। जब सपोर्ट लेवल को ब्रेक करेगा यानी वो राइजिंग वेज है, तब सपोर्ट लेवल को ब्रेक करने के बाद वो वहाँ से नीचे जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो कि कैंडल बहुत क्लोज आती जा रही है और राइजिंग वेज की एक शेप में आ रही है। फिर यहाँ पर सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया और वहाँ से सिर्फ नीचे की तरफ मार्केट गया। आप चार्ट में भी देख सकते हो कि राइजिंग वेज आपको इतनी आसानी से समझ नहीं आएगा, आपको इतनी आसानी से पता नहीं लगेगा कि राइजिंग वेज यहाँ बन रहा है। लेकिन जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस आएगा, आप चार्ट पैटर्न्स देखते रहोगे और सारे के सारे पैटर्न्स को समझोगे तो आपको उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस आता जाएगा। अब नेक्स्ट है फॉलिंग वेज। राइजिंग वेज का उल्टा है, इसमें क्या है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा क्योंकि अब की बार वो रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करेगा। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी कहा था कि जब भी मार्केट या कैंडल रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करती है तो ऊपर जाती है और सपोर्ट लेवल को ब्रेक करती है तो नीचे जाती है। राइजिंग वेज में उसने सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया इसलिए वो नीचे गई, और फॉलिंग वेज में वो रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करेगी और ऊपर जाएगी। तो इस तरह से आपको ये कुछ ट्रायंगल की शेप में दिखेगा, लेकिन इसमें क्या है कि सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल छोटे होते जा रहे हैं। तो वेज आपको अब समझ आ गए होंगे। तो ये थे सारे के सारे रिवर्सल पैटर्न जो कि मैंने आपको दिखा दिए। 8 रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं जो कि मैंने आपको यहाँ पर अब दिखा चुका हूँ, जो कि मैं आपको समझा चुका हूँ। सो लास्ट वीडियो में तो मैंने न्यूट्रल पैटर्न्स के बारे में बताया था, इस वीडियो में मैं रिवर्सल पैटर्न के बारे में बता चुका हूँ। तो एक और वीडियो में कंटिन्यूएशन के ऊपर बनाऊँगा, तो इस वीडियो को भी ज़रूर देखना। तो उसके लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और तीनों वीडियो देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि कितने पैटर्न्स होते हैं। सो आई होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में।